इनकी बातों में लेजेंडरी मार्केटिंग नेटवर्किंग। अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की जैसे कि तो भाई क्या आपको भी लगता है कि सुबह 4 बजे उठने से और मिलियनर माइंडसेट वाली रील देखने से आपके बैंक अकाउंट में पैसों की अपने आप बारिश होने लग जाएगी? भाई अगर ऐसा होता ना तो आज देश का हर नल्ला बेरोजगार बंदा इलोन मस्क के साथ चाय पी रहा होता। बिजनेस का मतलब ये नहीं है जो लाइफस्टाइल गुरु सूट बूट पहनकर फैंसी ऑफिस में बैठकर दिखाते हैं। आज हम इस शो में सीखेंगे कि धंधा कैसे शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मेरे उन लेजेंड दोस्त की कि जो रात को 2 बजे पैसिव इनकम के सपने देखते हैं और सुबह 11 बजे तक पैसिव होकर सोते हैं। इनकी सोच बस यही है, पता है ये क्या कहते हैं? भाई बस एक आइडिया मिल जाए फिर उसके साथ धमाका करता हूँ। अरे भाई आइडिया तो स्विगी वालों के पास भी था, पर उन्होंने ऐप बनाया। बेड पर लेटकर पनीर बटर मसाला का सपना ने देखा। और अगर सिर्फ सोचने से पैसे आते ना तो आज हर ओवर थिंकर के पास प्राइवेट जेट होता। अब आते हैं सबसे बड़ी रुकावट पे, जो कि ये लोग क्या कहेंगे। मेरे कुछ भाइयों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई छोटा सा धंधा शुरू किया या उन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट किसी को दिखाया तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। भाई कौन सी इमेज? भाई एक सच्ची बात यह है कि असली बिजनेस का मतलब होता है बेशर्मी। भाई जब तक आप बिना किसी लोगों की बात सुने, समाज के डर के, बिना किसी समाज के डर के जब तक आप अपना प्रोडक्ट किसी को बेचोगे नहीं ना तो कोई आपको 1 रुपया तक नहीं देगा। तो ये लोग क्या कहेंगे वाला फिल्टर डिलीट मारो और बेशर्म होकर फील्ड में उतर जाओ। अब सुनो कुछ ऐसे बिजनेस टिप्स जो आप यूज करके आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। टिप 1, जिसके पास चिल्ला है वही किला फतेह करेगा। मतलब आपको पहले वो बेचना है जो बिकता है, वो नहीं जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोगों को चाय पीना पसंद है तो वहाँ पे जलेबी बेचने का सपना मत देखो। टिप 2, अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो बिजनेस शुरू होने से पहले ही आईफोन और एक महंगी चेयर ले आते हैं। भाई मतलब पहले 100 रुपये तो कमा लो फिर सीईओ वाला स्वैग दिखाना। टिप 3, फीडबैक को गाली मत समझो। अगर कस्टमर आपको कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट बेकार है तो उससे लड़ने मत लग जाओ, उसे एक टीचर की तरह समझो। क्योंकि बिना पैसे लिए जो बेइज्जती करे वही तो कस्टमर है। अब बात करते हैं उन साइंटिफिक बिजनेसमैन की जिनके पास हर चीज़ का ड्राफ्ट तैयार है। उनका लोगो डिज़ाइन है, उनका ऑफिस कैसा दिखेगा ये पता है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सक्सेस की स्टोरी भी कैप्शन में बना रखी है। लेकिन जब इनसे पूछो कि भाई पहला कस्टमर कहाँ है, तब ये कहेंगे भाई अभी मार्केट रिसर्च चल रही है। बेटा जितनी तू रिसर्च कर रहा है ना उतने में अंबानी ने नया टावर खड़ा कर दिया होता। और भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, बिजनेस का प्लान पेपर पे नहीं मार्केट में बनता है। जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट किसी के जेब से 10 रुपये नहीं निकाल सकता तब तक तुम्हारा प्लान सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। अब आते हैं हमारे उन बिजनेसमैन दोस्तों पर जो इंस्टाग्राम बायो में लिखते हैं बिजनेसमैन सीईओ ऑफ ड्रीम्स बिल्डिंग एम्पायर। अरे भाई एम्पायर तो तब बनेगा ना जब तू बेड से नीचे उतरकर दुनिया देखेगा। इनका सारा बिजनेस रील स्क्रॉल करने में और दूसरे क्रिएटर्स की कॉपी करने में निकल जाता है। ये लोग सही वक्त का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे इनकी शादी का मुहूर्त निकलने वाला हो। भाई अगले मंडे से शुरू करेंगे, भाई अगले साल से शुरू करेंगे। बेटा मंडे तो हर साल आता है पर तेरा बैंक बैलेंस कभी नहीं आता क्योंकि तू सही वक्त का इंतजार ही करता रहता है। और मेरे कुछ स्टार भाइयों को ऐसा लगता है कि वो बिजनेस तब शुरू करेंगे जब उनके पास एक कांच वाली कैबिन होगी और एक घूमने वाली कुर्सी। भाई कुर्सी घूमने से दिमाग नहीं घूमने वाला। असली बिजनेसमैन तो वो है जो बिना किसी एसी के, बिना किसी कैबिन के एक गली के कोने में बैठकर पसीने में लथपथ होकर सामान बेच रहा है। तो ये दिखावे का चश्मा उतारो और देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये नहीं कि आपकी प्रोफाइल कैसी दिख रही है। और भाई मेरे कुछ दोस्तों का तो बिजनेस उनके महंगे जूतों और आईफोन की ईएमआई से शुरू होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी कैफे में बैठकर एप्पल का लैपटॉप खोल दे तो लोग उन्हें अगला रतन टाटा समझ लेंगे। अरे भाई रतन टाटा सर ने तो पहले मार्केट में पसीना बहाया था, तब जाके आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। आपकी तो हालत यह है कि लैपटॉप में बिजनेस प्लान की जगह हाउ टू गेट रिच क्विक वाली रील्स चलती रहती है। पैसा दिखाने से नहीं कमाने से इज्जत मिलती है। तो ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला ड्रामा बंद करो।
क्योंकि मार्केट में लोग आपका जूता नहीं, आपका जिगरा और आपका प्रोडक्ट देखते हैं। और भाई मेरे कुछ दोस्तों का धंधा तो इसलिए रुका है क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों को लगता है कि जब सारे सितारे एक लाइन में आ जाएंगे, जब उनके बैंक अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए टपक जाएंगे, तब वो बिजनेस का कदम उठाएंगे। अरे भाई कितनी बार बोलूं, सही वक्त आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। सोचो अगर जोमेटो वाला ये सोचता कि जब सारी दुनिया ऑनलाइन खाना मंगाएगी तब हम शुरू करेंगे, तो भाई आज तुम्हारे घर बिरयानी नहीं पहुंचा रहा होता। चलो थोड़ा मजाक बहुत हो गया, अब बात करते हैं धंधे की। सुनो मेरे फ्यूचर अंबानी भाइयों, अगर सच में तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो बड़ा ऑफिस और बड़ी फंडिंग का सपना देखना बंद करो। असली बिजनेस शुरू होता है छोटी सी स्किल के साथ और बेशर्मी के साथ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई तुम्हारे पास वक्त तो है ना, उस वक्त को इसी जगह लगाओ कि जहाँ पर तुम्हें कुछ सीखने को मिले। पहले सर्विस दो, फिर पैसे कमाओ और फिर कुछ बड़ा धंधा शुरू करो। बिना पैसे कमाए खर्च करने वाला बंदा बिजनेसमैन नहीं, बस एक शौक होता है। और एक वो होते हैं बिजनेसमैन गुरुस, इंटरनेशनल बिजनेसमैन गुरुस, कि जो आपसे 50,000 लेते हैं बस ये कहने के लिए कि आपको मेहनत करनी चाहिए। अरे भाई इतना ज्ञान तो हमारे मोहल्ले वाला कच्चे वाला भी दे देता है मुफ्त में। इनकी बातों में नेटवर्किंग, मार्केटिंग ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब इनसे पूछो भाई पहले 100 रुपये कैसे कमाए, तो ये कहते हैं वो हम अपने एडवांस कोर्स में बताएंगे। बेटा तुम्हारा काम धंधा सिखाना है, धंधा करना नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की। अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की। अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की। अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की जिनके हर सेंटेंस में अब हम बात करते हैं हमारे उन हाईफाई दोस्तों की जिनके हर सेंटेंस में बेसिकली टेक्निकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि जैसे कि We are disturbing in the market. जैसे कि We are disturbing the market. तो भाई चलो भाई, तो आज के लिए मेरा ज्ञान और तुम्हारी बेइज्जती काफी है। और अगर तुम अभी भी बेड पर लेट कर ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि भाई कल से पक्का धंधा शुरू करूंगा, तो भाई तुम्हारे लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी है। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी रियलिटी चेक्स तुम्हारे फील्ड में आते रहे और तुम्हें ऐसे रियलिटी चेक मिलते रहे, तो सब्सक्राइब का बटन बेशर्मी से दबा दो और कमेंट में उन फ्यूचर दोस्तों को टैग कर दो कि जो पिछले 3 साल से बस लोगो डिजाइन कर रहा है। तो चलो अभी मोबाइल रखो, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करने से या सोशल मीडिया पे देखने से तुम्हारे घर में राशन नहीं आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।